समझदारी और मैच्योरिटी ना हमेशा तजर्बे से आती है, उम्र से नहीं। ज़िंदगी की ऊँच-नीच और वक़्त के ना उतार-चढ़ाव से आती है। हम ना मुश्किल वक़्त से बहुत कुछ सीखते हैं और जो हमारा खुशियों वाला वक़्त होता है ना, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो इंसान वक़्त से सीखता है ना, वो बहुत समझदार हो जाता है, समझदार बन जाता है। चाहे वो हाउसवाइफ़ हो या एज़ एक वर्किंग वूमेन हो, होम मेकर हो, जो अच्छे और बुरे वक़्त से सीखते हैं ना, वो हमेशा कामयाब होते हैं, वॉइस होते हैं, समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि हमने ज़िंदगी को कैसे गुज़ारना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पे बुरा वक़्त आ जाता है ना, लेकिन वो उस वक़्त से सीखते नहीं हैं, वो वक़्त ऐसे ही होता है, उन्हें सबक दे के चला जाता है, लेकिन वो सबक हासिल नहीं करते। फिर क्या होता है कि वो ज़िंदगी में बार-बार धोखा खाते हैं, बार-बार नाकाम होते हैं, कभी कामयाबी हासिल नहीं होती, उस तरह के वो बन नहीं पाते जिस तरह वो बनना चाहते हैं। इसलिए हमेशा आप वक़्त से सीखा करें, चाहे आप पे खुशियों वाला वक़्त हो या आप पे बुरा वक़्त हो। जो बुरा वक़्त होता है वो तो इतने अच्छे सबक सिखाता है ना कि सारी ज़िंदगी वो सबक आपके काम आते हैं और वो सबक फिर आपको ना कभी गिरने नहीं देते, हमेशा आपको कामयाब करते हैं। अगर घर की औरत ही समझदार नहीं होगी ना, तो फिर घर टूटने में ज़रा-सी भी देर नहीं लगती। इसलिए खानदान को अगर समेट के रखना है, तो एक औरत का समझदार और मैच्योर होना बहुत मायने रखता है। ये समझदारी और मैच्योरिटी ना एक औरत के अदाद-ओ-इत्बार, इसके अखलाक, इसके इर्द-गिर्द, इसके ना किरदार में नज़र आती है। तो आज के व्लॉग में कुछ पॉइंट वाइज़ टिप्स बताऊँगी जिनको फ़ॉलो करके ना आप एक समझदार हाउसवाइफ़ और मैच्योर अक्लमंद औरत बन सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और प्यारे-प्यारे से कमेंट करने के लिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। अच्छा, मेरी यही कोशिश होती है, लोग मुझसे जो क्वेश्चन करते हैं, आप लोग जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैं उनका आंसर दूँ और मैं आंसर देती हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मुझे कहे जाते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाएँ, मेरी यही कोशिश होती है जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा हो, जो मुझे सही से पता हो, मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँ। इस उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी बात ना करूँ जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। देखें, जब आप किसी को बता रहे होते हैं ना, गाइड कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं और अगर आप उनको सही नहीं बताएँगे, वो आपको फ़ॉलो करें, तो उनकी जो लाइफ़ है, वो मुश्किल में भी आ सकती है। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है, जो मैंने देखा हो, जो मैंने सुना हो, जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस हो, मैं वो ही आपके साथ शेयर करूँ। और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक समझदार हाउसवाइफ कैसे बन सकती हैं, समझदार औरत कैसे बन सकती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं और ये कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, बस कुछ बातों पे अमल करके आप आसानी से एक अच्छी बहू बन सकती हैं, एक अच्छी बीवी बन सकती हैं, एक समझदार माँ बन सकती हैं, एक समझदार औरत बन सकती हैं। देखें, समझदारी उम्र से नहीं तजर्बे से आती है, क्योंकि हो सकता है आपकी शादी को 5, 10 और 20 साल हुए हों, लेकिन आपके अंदर ना वो समझदारी ना हो, जो इस औरत में है जिसकी शादी को ना अभी-अभी 2, 4 या 5 साल हुए हैं। समझदार हाउसवाइफ बनने के लिए वो कौन-सी बातें हैं जिनका आपने ख़ास ख़्याल रखना है? नंबर 1, सबसे पहली बात जो है, लोगों को ना अपनी परेशानियाँ और मुसीबतें उनके सामने अपनी कमज़ोरियों को ज़ाहिर ना करें, क्योंकि इस मुआशरे में आपके इर्द-गिर्द 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी किसी भी किस्म की परेशानियों या दुःख से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 10% लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मुसीबतों पे खुश होते हैं। तो क्या ज़रूरत है अपनी मुसीबतें और परेशानियाँ बताकर लोगों को खुश करने की, और जो बाकी लोग हैं ना उनको कोई सरोकार ही नहीं होता, आप मुसीबत में या परेशानी में उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मरें या जिएँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके खून के रिश्ते होते हैं या जो आपके साथ दिल से मुखलिस होते हैं, वो आपका लिहाज़ करते हैं, आपकी परेशानियों को परेशानी समझते हैं। वरना ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के मसाइल इनफैक्ट मसाइल ही नहीं लगते। उनको बस अपनी परेशानियाँ लगती हैं, बाकी किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अपनी मुसीबतों और परेशानियों का रोना हमेशा उनके सामने रोएँ जो वाक़ई आपके साथ ना दिल से मुख़लिस हैं, आपके दुःख को समझते हैं, आपका हमेशा भला चाहते हैं। हर ऐरे-गैरे को ना अपने हालात और अपने दिल के जो बातें होती हैं ना, वो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है बताने की। और ये एक समझदार हाउसवाइफ़, एक औरत की निशानी है
कि हमेशा लोगों के सामने ना खुद को अच्छा और खुश ज़ाहिर करे, क्योंकि दुनिया भी उन्हीं की खैरियत पूछती है, जो पहले से खुश हों और जो अच्छे-खासे हों। और जो ऐसे ही होते हैं ना बेचारे, जो दूसरों के आगे रोना-रोते रहते हैं, लोग उनका नंबर भी गुम कर देते हैं। अगर उनसे पूछा जाए ना कि आपने नंबर लिया था, आप बात-शात नहीं करती, आपका कभी फ़ोन नहीं आया, तो कहते हैं जी आपका नंबर ही गुम हो गया है। उनसे हमारा नंबर ही गुम हो जाता है, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती। इसलिए अपनी इम्पोर्टेंस समझें, अपने रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझें और दूसरों के साथ ना अपनी ख़ासकर जो परेशानियाँ होती हैं ना, जो आपकी वीकनेस होती हैं और कमज़ोरियाँ होती हैं, उनको बिल्कुल भी डिस्कस ना किया करें, ना बताया करें। आपके घर के हालात कैसे हैं, बिल्कुल भी ना बताइए। यही शो किया करें, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुश हैं। फिर देखिएगा लोग आपके पीछे कैसे होते हैं। कोई भी आके आपके अंदर से नहीं देखता कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं। नज़र वही आना है, जो बज़ाहिर आप सामने से हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा खुश, फ्रेश हों, ताकि दूसरे आपको वैल्यू दें, इज़्ज़त करें, ना कि आपको देख के खुश हों कि ये बंदा बड़ी मुसीबत में है या ये बंदी बड़ी मुसीबत में, परेशानी में है। और हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, वो भी इस चक्कर में ही होते हैं कि देखा जाए जी ये खुश है कि नहीं है, इसके हालात कैसे चल रहे हैं। तो जब उन्हें फिर बता देते हैं ना, तो अंदर से तो वो उछल-कूद रहे होते हैं खुशी के साथ, तो इसकी तो लाइफ़ बड़ी खराब चल रही है, ये तो खुश ही नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है दूसरों को खुश करने की? नेक्स्ट जो आपका रिश्ता है ना, उसको हमेशा अच्छे तरीके से और ज़िम्मेदारी से निभाने की कोशिश करें। जो इसको निभा गया ना, वही मन को भा गया। तो कोशिश करें जो आपके हिस्से की ज़िम्मेदारियाँ, उनको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके शौहर की जॉब बहुत अच्छी है, तो आप ये समझेंगे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बहुत अच्छी गुज़र रही है। लेकिन अगर किसी वजह से हस्बैंड की जॉब चली जाती है या हस्बैंड बीमार हो जाते हैं, किसी किस्म की परेशानी या मुसीबत आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब इनके साथ रह नहीं सकती, मेरा गुज़ारा नहीं है, इनकी जो माली कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। और ये ना अब मेरे इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, मैं इनको सँभाल नहीं सकती। इस तरह भागने से कुछ नहीं हो सकता। आपको साथ निभाना है, उनको टाइम देना है और साथ निभाने का जब दूसरों को आपकी ज़रूरत होती है ना, क्योंकि रिश्ता वो नहीं होता जो दूसरों को दिखाने के लिए होता है, बल्कि रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है और दिल से उसकी कदर की जाती है, उसकी अहमियत को समझा जाता है। तो सिर्फ़ अपना कहने से ही कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जो दिल से रिश्तों को निभाता है और दिल से रिश्तों की कदर करता है और जिसके काम आया जाता है ना, ये जो फ़ॉर्मूला है ना, सदके जावा लेकिन काम कोई ना आवा, किसी भी रिश्ते में ये वर्क नहीं करता। हर रिश्ते की कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो आपने निभानी होती हैं, तभी रिश्ते मज़बूत होते हैं और कामयाब होते हैं और आपकी वैल्यू जो है ना वो बढ़ती है, आपकी कदर की जाती है, आपको इज़्ज़त दी जाती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी घरेलू मामले में आपकी किसी के साथ बहस हो जाती है या इस बहस को बिल्कुल भी आपने बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, ज़्यादा लंबा बिल्कुल ना करें। बहस करने से ना सिवाय ज़लालत के और कुछ भी हासिल नहीं होता। जितनी आप बहस करते जाएँगे, उतना ही इस रीज़न को आप बढ़ाते जाएँगे, इस प्रॉब्लम को आप बढ़ाते जाएँगे। आपने सुना होगा कि अगर किसी ने आपको बुरा कह दिया है या आपकी बुराई की है, आपको खुद को पता है कि आप कैसे इंसान हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। तो अगर कोई आपको कह देता है कि अच्छी नहीं हो, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप कैसी हैं। इस तरह आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको कोई बुरा कह रहा है, भला कह रहा है, आपकी बुराइयाँ कर रहा है, क्योंकि आप खुद को अंदर से जानती हैं। लोगों का क्या है, उनका तो काम है पीठ के पीछे बुराइयाँ करना। जब भी घरेलू मामले में किसी से तकरार या बहस हो रही हो या लड़ाई हो रही हो, तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अगले को बस इतना कह दें, भई आप ठीक हो, मैं गलत हूँ और बस मामला ख़त्म। और कभी भी आपने दूसरों की बातें सुन के अपनी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो दूसरे उनको ऐसे ही जैसे तीली लगाना कह देते हैं, वो लगाते हैं और वो बस अपने घर में आके शुरू हो जाती हैं, आपने ऐसे किया था, आपने वैसे किया था, क्योंकि लोग वो करवाना चाह रहे होते हैं। लोग आपके घर का सुकून ख़राब करना चाह रहे होते हैं। तो ये वाली आपकी जो आदत है, इसको आपने बिल्कुल भी अवॉइड करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि इनसे रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं। नेक्स्ट, कई बार ऐसे होता है कि लोगों को जब खुशी का मौका मिलता है या कोई कामयाबी मिलती है, तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इनका बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि इतनी कामयाबी जब वो लाइफ में पहली दफ़ा देखते हैं ना, तो वो लोगों को पहचानते नहीं हैं। उनकी जो ईगो है ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, गुरूर आ जाता है। एंड द अदर हैंड, ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी में कभी कोई दुःख आ जाता है या कहीं कोई नाकामी हो जाती है ना,
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس میری زندگی ختم ہوگی، ان سے اٹھنا بیٹھنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا نہیں کھایا جاتا، اپنے کسی کام پہ فوکس نہیں کیا جاتا، یعنی زندگی سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں خوشی کے موقع ہوں یا دکھ کے، آپ نے اپنی زندگی میں بیلنس رکھنا ہے، اچھائیوں کو، برائیوں کو، کامیابیوں کو اور ناکامیوں کو، ہر چیز کو امپورٹنس دیں جتنی دینی چاہیے، بہت زیادہ اہمیت نہ دیں۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن انہوں نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اگلے جہان میں چلے جانا ہے، سب یہاں پر رہ جانا ہے، اس لیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اتنی ویلیو نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ خوشی میں خوش ہوں اور ناکامی میں دکھی، لیکن اتنا سوار نہیں کریں خود پہ۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان سب میں نا بیلنس رکھتے ہیں، وہی لوگ سمجھدار اور وائس کہلائے جاتے ہیں جو ہر چیز میں، اپنی خوشی میں، غم میں بیلنس رکھتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ اپنی خوشی اور غم میں بیلنس رکھیں، تبھی آپ سمجھدار وائس، آپ ہاؤس وائف کہلاتی ہیں۔ نیکسٹ، آپ نے کئی لوگوں یا کئی خواتین سے یہ سنا ہوگا کہ میں فلاں انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گا، تو یقین کریں یہ جملہ کہنا ایک قسم کی بیوقوفی ہے، یہ کہیں کی سمجھداری نہیں ہے۔ آپ کا نا ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں آپ کو کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں بندی نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اب میں اس کو سبق سکھاؤں گی یا میں ساری زندگی اس کو معاف نہیں کر سکتی، یا زیادہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رکھیں، لیکن اس کی جو لائف ہے خراب کرنے کے چکر میں اپنا سکون، اپنی جو آپ کی خوشی ہے نا، اس کو کبھی بھی خراب نہ کریں، کیونکہ جب آپ کسی سے بدلے کی بات کرتے ہیں نا تو آپ پھر ہر ٹائم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کا سوچتے ہیں کہ میں اب اس کے ساتھ ایسے کروں گی، میں اس کے ساتھ ویسے کروں گی۔ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اس کو معاف کر کے اپنا دل صاف کر لیں، تو لوگوں کو اپنے لیے معاف کریں، نہ کہ ان کے لیے لوگوں کو معاف کریں، اور ہمیشہ معاف کر دیں اور بھول جائیں، اپنے مائنڈ سے ان کو نکال کر پھینک دیں، یہی میچورٹی اور سمجھداری ہے جو آپ کو سمجھدار بناتی ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم کسی کو معاف نہیں نہ کرتے تو ہم اپنا سکون بھی خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو جس انسان کے بارے میں جس کو ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے وہ 24 گھنٹے پھر ہمارے دماغ میں چلتا رہتا ہے، وہ ہماری سٹریس کی وجہ بھی بنتا ہے اور ہمارا سکون خراب کرنے کی وجہ بھی بنتا ہے، کیونکہ ہم اس کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم نے کون سا جواب دینا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا کریں کہ اس کو بھی نا یہ والی تکلیف جو ہے وہ فیل ہو۔ تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، معاف کر کے سمجھداری آپ نے کرنی ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔